यूरोपियन देशों के बारे में जितनी जानकारी देंगे उतनी कम है। आज हम जिस देश के बारे में बात करेंगे उसका नाम तो सभी को पता होगा। एक ऐसा देश जिसे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि 15वीं और 16वीं सदी में वास्को द गामा और फर्डिनांड मैगनल जैसे पुर्तगाली खोजकर्ता जिन्होंने भारत, अफ्रीका और अमेरिका के लिए समुद्री रास्तों का निर्माण किया था। एक ऐसा देश जिसे पोर्ट वाइन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, पुर्तगाल के बारे में सबसे अमेजिंग जानकारी देंगे। द वास्को द गामा ब्रिज, यूरोप के सबसे लंबे पुलों में से एक पुर्तगाली वास्को द गामा ब्रिज, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। नाम से आपको पता चला होगा पुल का निर्माण किसकी याद में किया होगा। हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं पुर्तगाल 1640 में ही आज़ाद हुआ था। आज़ादी मिलने के कई साल बाद, मतलब 25 अप्रैल 1974 को कार्नेशन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसने एस्टेडो नोवो शासन को खत्म किया था। एक ऐसी राजनीतिक सत्ता जिसने 1933 से 1974 तक पुर्तगाल पर शासन किया था। देश का लोकेशन दक्षिण पश्चिमी यूरोप में आइबेरियन एरिया में दिखाई देता है। उसकी बॉर्डर उत्तर पूर्व में स्पेन, पश्चिम और दक्षिण की तरफ अटलांटिक महासागर। देश के पश्चिमी तट पर बसा हुआ लिस्बन शहर सबसे बड़ा राजधानी शहर है। देश की आबादी 1 करोड़ 30 लाख, एरिया 92,212 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब आकार में एक छोटा सा देश है। जिस तरह हमारा भारत देश, जिसे इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है, इंडिया नाम इंडस सिविलाइजेशन मतलब इंडस सभ्यता और इंडस रिवर से संबंधित है। लेकिन पुर्तगाल को उसका नाम कैसे मिला और उसका मीनिंग क्या है? पुर्तगाल नाम की उत्पत्ति मध्ययुगीन काल में हुई थी। देश का नाम प्राचीन रोमन शब्द पोर्ट्स काले से लिया था। इनमें से पोर्ट शब्द का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर जहाज और नौकाओं को लंबे समय तक रखा जाता है, और काले शब्द सेल्टिक जनजाति के नाम को संदर्भित करता है जो मध्ययुगीन समय में देश की जमीन पर रहते थे। रोमन युग के दौरान समुद्री व्यापार करने के लिए पुर्तगाल सबसे अच्छी जगह बन चुकी थी। उस समय रोमन लोगों ने पोर्ट काले शहर की स्थापना की थी, जिसे बाद में पोर्टुगाली नाम से जाना गया। समय बीतता गया और नाम पुर्तगाल में बदल गया। पुर्तगीज लोग खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की कुछ फेमस खाने की चीज़ें जैसे कि बालकाओ, जिसे नमकीन कॉडफिश कहा जाता है, पेस्ट्रीज डी नेटा एक स्वादिष्ट लोकप्रिय पेस्ट्री है जिसे कस्टार्ड नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पुर्तगाल में हुई थी। इसके अलावा सी फूड में सार्डाइन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। जब आप देश घूमने जाओगे तब एक बात नोटिस कर सकते हो, देश के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि देश के हर हिस्से में लोगों की पसंद अलग है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, सभी पुर्तगीज त्यौहार के समय एक ट्रेडिशनल ट्राजे डोमिंगो नाम के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। यहाँ के लोग त्यौहार में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं। फेस्टा डी साओ जाओ नाम का त्यौहार देश में मनाया जाता है, जिसमें स्ट्रीट पार्टी, आतिशबाजी, डांस और प्लास्टिक के हथौड़े लेकर लोग एक दूसरे को मारते हैं। त्यौहार के बारे में पूरी जानकारी आपको YouTube पर मिल जाएगी, बस आपको ये नाम सर्च करना है। अगर आपको भविष्य में पुर्तगाल घूमने का मौका मिलेगा तो मैं आपको कुछ जगह बताऊंगा जिसके बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। राजधानी लिस्बन एक ऐसा शहर जो ऐतिहासिक और आधुनिक आकर्षण का मिश्रण है। राजधानी में बेलम टावर देखने को मिलेगा, जिसे 16वीं सदी में बनाया था। इसका मेन उद्देश्य समुद्री आक्रमण से शहर की सुरक्षा करना था। इसके अलावा समुद्री जहाज़ों पर नजर रखने के लिए भी टावर का इस्तेमाल किया था। आज के समय टावर पर्यटक आकर्षण बन चुका है। एक और आकर्षण जेरोनिमोस मठ, जिसे 15वीं सदी में बनाया था, जो उस समय देश की खोजों का जश्न मनाने का स्मारक बन चुका था, जैसे कि समुद्री खोजकर्ता वास्को द गामा की सफल यात्राओं का जश्न। आज के समय जेरोनिमोस मठ पुर्तगाल के धन और शक्ति का प्रतीक बन चुका है। पोर्टो नाम का शहर सबसे पुरानी पोर्टो वाइन बनाने के लिए जाना जाता है। पर्यटक शहर में घूमने के लिए आते हैं, हालांकि वे वाइन पीने के लिए नहीं आते, बल्कि सबसे पुरानी डोरो घाटी और डोरो नदी को देखने के लिए और शहर के सबसे प्रसिद्ध खाने की चीज़ों का आनंद लेने के लिए आते हैं। द हॉन्टेड प्लेस इन पुर्तगाल, कुछ डरावनी जगह भी मौजूद है, जैसे कि 19वीं सदी का कोंटा डी रिगालेरा नाम का सबसे बड़ा एरिया, जहां पर बगीचा, महल और भूमिगत सुरंग मौजूद है। कुछ लोगों का दावा है इस जगह को तंत्र मंत्र से जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ का वातावरण थोड़ा रहस्यमय है। दूसरे नंबर पर आता है मोंटे मोर ओ वेलो का महल। कहा जाता है कि इस मध्ययुगीन महल में एक मूरिश राजकुमारी का भूत सवार है, जो एक ईसाई शूरवीर से प्यार करती थी, लेकिन उसे मजबूरी में एक मूरिश राजकुमार से शादी करनी पड़ी। कहा जाता है कि उसकी बेचैन आत्मा आज भी महल में घूमती है।
तीसरे नंबर पर आता है राजधानी का प्लेसियो नेशनल डी अजूड़ा नाम का महल, जिसे प्रेतवादित घोषित किया है। 19वीं सदी में एक शाही पोर्तुगीज परिवार यहाँ पर रहता था, उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। अगर आप इस महल को दिन में देखोगे तो कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, लेकिन लोगों का कहना है रात के समय में किसी की आवाज़, चलने की आवाज़ या भूतों को देखने का अनुभव उनके साथ हुआ है।